दोस्तों विराट कोहली अपने एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट का इंस्टाग्राम पर 1.35 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं और आप भी इसी तरह से पैसा कमा सकते हो इंस्टाग्राम पर। करोड़ों में तो नहीं लेकिन लाखों में ज़रूर कमा सकते हो। दोस्तों इंस्टाग्राम पर अपन 3 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका है वर्क एज एन इन्फ्लुएंसर। दोस्तों इसमें आप जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हो उसे बड़े बड़े ब्रांड्स स्पॉन्सर्ड करते हैं। आपको एक पोस्ट डालने का पैसा मिलता है वहाँ पर। और दोस्तों इसमें आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, आपके पास डिसेंट फॉलोअर होने चाहिए। फेक फॉलोअर से यहाँ काम नहीं चलेगा। बहुत सारी फेक वेबसाइट होती हैं जहाँ पर आप फेक फॉलोअर्स खरीद सकते हो पैसा देकर, और कुछ ऐसा भी चलता है कि तू मुझे फॉलो कर मैं तुझे फॉलो करूँगा। तो फ्रेंड्स इन फॉलोअर्स से कोई काम नहीं बनने वाला, क्योंकि ये फॉलोअर्स पोस्ट में एंगेज नहीं होंगे। और जो ब्रांड होते हैं वो भी यही देखते हैं कि आपके एक पोस्ट पर कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास एक डिसेंट ऑडियंस होनी चाहिए जो आपके पोस्ट में एंगेज हो सके, जो आपके पोस्ट को लाइक करती हो। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑडियंस पे किस तरह ट्रस्ट डेवलप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आपको पैसा कमाना है, रियल में अगर पैसा कमाना है, तो आपको उस ब्रांड में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। सोते जागते दिन रात आपको उस ब्रांड की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स ये तो है ही कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट नहीं हो उस चीज़ को आप ज़्यादा दिन तक लेके नहीं चल सकते। इसलिए आपको ऐसा कोई ब्रांड चूज़ करना पड़ेगा जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अब चाहे वो क्लोथिंग के बारे में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में हो, और या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी ब्रांड को आप अपने लिए सेलेक्ट करना है। दोस्तों आपको पता है जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं उनमें से 81% के पास सिर्फ 15,000 से लेकर 1 लाख तक के फॉलोवर्स हैं। तो इसमें फॉलोवर्स कम ज़्यादा की कोई बात नहीं है कि आपके 10 लाख या फिर 20 लाख फॉलोवर्स होने चाहिए। आपके 50,000 या फिर 75,000 या 15,000 से लेकर 1 लाख तक के फॉलोवर्स काफ़ी डिसेंट फॉलोवर्स होते हैं। बस बात यहाँ पर आती है कि आपके ऑडियंस आपके पोस्ट में एंगेज होनी चाहिए। और दोस्तों लास्ट पॉइंट ये आता है कि आप या तो उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो ब्रांड्स को, अगर आपको लगता है कि आपके काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ है उन पर, या फिर आप एस्पायर IQ, यूपी इन्फ्लुएंसर और फेमबिट जैसी मार्केट प्लेस पे साइन अप कर सकते हो। वहाँ से ब्रांड्स इन मार्केट प्लेसेस के ज़रिए आप तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों दूसरा तरीका होता है एफिलिएट मार्केटर। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट हो गई, इनके प्रोडक्ट्स को आप सेल करवाते हो। कैसे करवाते हो? जैसे मान लो कि आपको अमेज़न की एक शर्ट को सेल करवाना है, तो आप क्या करोगे कि उस शर्ट को पहनकर आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दोगे, एक अच्छी सी फ़ोटो क्लिक कर कर आप पोस्ट कर दोगे, और अमेज़न जो है आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा। तो उस लिंक को आप अपने कैप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप पेस्ट कर दोगे, वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो उससे क्या होगा, अगर आपकी पिक लोगों को अट्रैक्टिव लगती है, आपके फॉलोअर्स को अट्रैक्टिव लगती है, तो और जो फॉलोअर्स उस शर्ट को ख़रीदना चाहते हैं वो उस लिंक पर क्लिक करेंगे और वो उस लिंक से डायरेक्ट हो जाएंगे अमेज़न की वेबसाइट पर। और अगर कोई आपने जो लिंक प्रोवाइड करा है उसके ज़रिए उस शर्ट को ख़रीदता है, तो आपको जो टोटल 100% होता है उसमें से 10 या 15% आपके खाते में चला जाएगा। अमेज़न आपको 10 to 15% पैसा आपके अकाउंट में डाल देगी। अब दोस्तों इसमें कई तरीके होते हैं लोगों को एंगेज करने के लिए। इसमें आप क्या कर सकते हो कि उस शर्ट को आप अपना फेवरेट प्रोडक्ट बता सकते हो और लोगों को रिकमेंड कर सकते हो उसे ख़रीदने के लिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक प्रोमो कोड लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे उनको उस शर्ट पर 10 या जो भी है 10 या 20% का डिस्काउंट उनको मिल जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक हैं, इनको आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे हमें भी अगर किसी चीज़ पर डिस्काउंट हमें दिखता है 20 या 30%, तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको ज़्यादा सर्च करते हैं। और दोस्तों इसी में दूसरा तरीका होता है कि आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हो। जैसे आपने यूट्यूब पे भी बहुत देखा होगा कि जैसे कोई मार्केट में नया फ़ोन आता है तो उसके रिव्यूज़ बहुत सारे आ जाते हैं, उस मोबाइल के रिव्यूज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पर आप एक वीडियो डाल सकते हो जिसमें आप उस प्रोडक्ट के अच्छाइयाँ या कमियों के बारे में बताओगे। और अगर किसी को वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो आपके दिए हुए लिंक से वो उसे खरीद सकता है उस प्रोडक्ट को, और उसका 10 या 15% आपको मिल जाएगा। कितना मिलना है ये सब कंपनी डिसाइड करती है अपनी तरफ से।
और दोस्तों अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो तो कई सारी कंपनियों ने खुद ने प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, जैसे अमेज़न का अमेज़न एसोसिएट है, वहाँ से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। और दोस्तों अब तीसरा तरीका है सेल योर ओन प्रोडक्ट्स। दोस्तों दूसरे ब्रांड की मार्केटिंग से अच्छा है कि आप खुद के ब्रांड्स को बेचो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप खुद के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रिव्यू कर सकते हो, लोगों को रिकमेंड कर सकते हो उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और इसमें सबसे अच्छी बात ये आती है कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसका 100% आपको ही जाता है। एफिलिएट मार्केटर में तो आपको सिर्फ 10 या 15% मिलता है, लेकिन इसमें 100% आपका ही रहता है सब कुछ। और दोस्तों अगर आपके पास स्टार्टिंग में इतनी ऑडियंस नहीं है तो शॉपिफाई, प्रिंटफुल जैसी कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवा सकते हो। अब दोस्तों थर्ड वाले ऑप्शन में एक मेन बात ये आती है कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप खुद ही उसके मालिक हो, लेकिन दोस्तों इसमें कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि हर कस्टमर को विदिन 1 आवर रिप्लाई चाहिए होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी प्रेफरेंस बदल लेता है। तो इसलिए आपको कस्टमर को जल्दी से जल्दी रिप्लाई देना आना चाहिए, आपकी कस्टमर सर्विस बहुत बेहतर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर हम अपने पहले पॉइंट की बात करें इन्फ्लुएंसर की, तो उसमें आपको मार्केट वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आपको अपनी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बाकी के इन्फ्लुएंसर हैं जिनका मेरी तरह ही जोन है, मेरी ही कैटेगरी है, वो कितना पैसा ले रहे हैं ब्रांड से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो सारी सोशल मीडिया से। जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल एक बना सकते हो, वहाँ पर आप डिटेल में रिव्यू कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, और आप अपना एक फेसबुक पेज भी बना सकते हो, और इन तीनों से आप अपने फॉलोअर्स बहुत अच्छी तरह गेन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अब यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसी वीडियो अक्सर लेके आता रहता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।